साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की घटना है और ये घटना साथियों 9 सितंबर 2025 की है। यहाँ पर दादूपुर स्थित स्वास्तिक अपार्टमेंट में एक रिकवरी जो गाड़ियों की रिकवरी करते हैं एजेंट हैं। अब एजेंट हैं नहीं, एजेंट थे समझो, उनकी तो हत्या हो गई। उनका नाम है कुणाल शुक्ला, जिनकी उम्र 26 साल है। और जहां ये रुके थे स्वास्तिक अपार्टमेंट में, वहीं इनके बॉस का ऑफिस भी था। मतलब जिस ऑफिस में काम करते थे वही ऑफिस भी था। तो वही ऑफिस में ही इन्होंने शाम को आए, खाना पीना खा के वहीं सो गए, अपने घर नहीं गए। साथियों इनके मालिक हैं विवेक सिंह। विवेक सिंह जिनकी उम्र 34 साल बताई जा रही है। और जब कुणाल काम धंधा करके आते हैं शाम को, तो इनको जो है खूब दारू पिलाई जाती है। मतलब विवेक सिंह इनको खूब दारू पिलाते हैं, कुछ खाना पीना भी खिलाते हैं और कहते हैं कि विवेक कुणाल तू जो है अब यहीं सो जाओ, और अब रात को तुम कहाँ जाओगे, पिए खाए हो, और सुबह काम करके फिर कल अपने घर पे जाना। तो बोले ठीक है। अब कुणाल शुक्ला तो खा पी के सो गया। अब उसको क्या मालूम कि उसकी मौत जो है आज ही आनी है। अब विवेक सिंह इसको ऑफिस में छोड़ के खा पी के सो गया और वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने एक शख्स है जिसका नाम है वसीम अली खान। वसीम अली खान को फोन करते हैं कि भाई वो कुणाल शुक्ला जो है ऑफिस में सोया हुआ है, तुम जाके उसकी हत्या कर दो, उसको मार डालो, बचना नहीं चाहिए। और जो तुम किराए के मकान में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, मैं तुमको पक्का मकान बनवा के दूंगा अगर तुम उसकी हत्या कर दोगे। साथियों वसीम अली खान ना आगे देखता है ना पीछे देखता है। अब इसको तो वही मकान दिख रहा है कि मार दूंगा तो हमारा मकान बन जाएगा पक्का, मैं ऐश ऐश आराम से रहने लगूंगा। जबकि ये किराए के कमरे में रहता है। ये घर से उठाया राड, राड लेके गया ऑफिस का, इसको चाबी भी दिया होगा विवेक सिंह या जो भी हो, जहां चाबी रखा होगा बताया होगा। गया जो है ऑफिस का दरवाजा खोला, कुणाल सो रहा है। सोते हुए इंसान को उस राड से पहले हमला करता है, उसका सिर फोड़ देता है, सिर कुचल देता है मार मार के। और यहाँ तक कि साथियों ऐसे निर्दयी लोग हमारे देश में हैं। सोचिए आप जो है उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दिया। ये वसीम खान ने कुणाल शुक्ला की दोनों आंखें फोड़ दिया, सिर को एकदम कुचल दिया, मरने के बाद भी मारा निर्मम तरीके से। और फिर उसके बाद में बड़े आराम से अपने घर पे आ गया और दिल में ये सोचा होगा कि हमने तो काम कर दिया भाई, हाँ भाई हमने काम कर दिया आपका, अब तुम हमारा घर बनाने का काम चालू करो। ऐसा मन में हसरत, मन में जो पाले रहते हैं ना लोग, आगे पीछे कुछ नहीं देखते ऐसे लोग। साथियों ये मार के वसीम खान चला जाता है, दरवाजा बंद कर देता है। फिर उस ऑफिस की नौकरानी है जो साफ सफाई करती है, जिसका नाम बताया जा रहा संगम थारू। संगम थारू आती है, दरवाजा खोलती है, देखती है उसमें लाश, और वो लाश जो है कुणाल शुक्ला की है। जैसे वो देखती है बेचारी, उसका शरीर एकदम कांप जाता है, हिलने डोलने लगती है, परेशान हो जाती है। फिर अपने मालिक विवेक सिंह को फोन करती है। विवेक सिंह आता है, पुलिस को फोन करता है। ये बहुरूपिया है, साजिश करता यही है विवेक सिंह।
पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है, तो ये बताता है साहब हम लोग कल शाम को साथ में ही थे, हम अपने घर चले गए, कुणाल बोला हम यहाँ सो जाएँगे और घर नहीं जाएँगे, अब घर कल जाएँगे। और इसका भी घर वहीं लखनऊ में ही था, पास में ही, जबकि फैजाबाद का रहने वाला है, लेकिन इसका बीवी, बच्चा, परिवार कुणाल शुक्ला का वहीं लखनऊ में ही रहते थे, मतलब परिवार लेके रहता था। साथियों, पुलिस पहले नॉर्मल पूछताछ किया, इसने बताया साहब अब इसके आगे तो हमें जानकारी नहीं है। पुलिस पूछी जो यहाँ सीसीटीवी कैमरे ये सब लगे थे कहाँ हो गए? बोले साहब वो तो खराब हो गया था, कई महीने पहले उसको निकलवा दिए जो है। एक झूठ बोला, जब ये मारने के बाद में निकाला है। सीसीटीवी कैमरा और जो डीवीआर था सब निकाल के किसी नाले या तालाब में वहीं फेंक दिया। साथियों, पुलिस पूछताछ करती रहती है, कुणाल का मोबाइल भी गायब था। फिर जांच पड़ताल करते-करते एक फोटो मिलती है। इस ब्लाइंड मर्डर में एक फोटो कितना बड़ा सबूत हो सकता है साथियों, जब इस कहानी को आप सुनोगे, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं इसमें, लेकिन एक फोटो ने जो सबूत दे दिया, वो एक गवाह नहीं दे पाता। साथियों, अब भाई पुलिस तो पुलिस है, वो अपना पचीर ढंग से जांच करती है जो है, उनके पास सारे सिस्टम है, सारी सुविधाएं हैं। पुलिस ने अपना विवेक लगाया, दिमाग लगाया, देखा कि बर्थडे की पार्टी है और यही विवेक सिंह के यहाँ, और विवेक सिंह की पत्नी और एक कुणाल शुक्ला बर्थडे पार्टी में शामिल हैं। और इसकी पत्नी जो है, इसकी पत्नी विवेक सिंह की पत्नी कुणाल शुक्ला को अपने हाथ से केक खिला रही है और कुणाल शुक्ला भी अपनी मालकिन को अपने हाथ से केक खिला रहे हैं। इसका साथियों 2 अर्थ जोड़ा जा सकता है। एक अच्छा अर्थ है कि मालकिन हैं और ये उन्हीं के यहाँ एजेंट थे, समझो नौकर थे। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मालिक और नौकर में ऐसा प्यार मोहब्बत बहुत कम देखने को मिलता है। एक ये बात हुई, अच्छी बात हुई, लेकिन एक दूसरी भी बात है। वो दूसरी बात है, विवेक सिंह की पत्नी जो है, कुणाल शुक्ला के नाजायज संबंध में थी, नाजायज प्रेम प्रसंग में थी। कई बार विवेक सिंह ने अपनी पत्नी को समझाया, डांटा, लेकिन पत्नी नहीं मान रही थी। ये ऊब चुका था। जब पुलिस पूरा छानबीन करके इसको गिरफ्तार किया, तब ये सारी कहानी निकल के आई। इसने कारण बताया, पहला कारण कि इसकी पत्नी से कुणाल शुक्ला का नाजायज संबंध था, इसलिए मारा। दूसरी वजह बताया कि कुछ पैसों का लेन-देन था। 2 बड़ी वजहें बताया है ये विवेक सिंह। और तीसरा जो इसमें वसीम अली खान जो फंस गया, वो लालच में फंस गया साथियों। नहीं तो खा पी के सो रहा था ना, उसको इसमें आने की क्या जरूरत थी? उसका भी बुद्धि विवेक मर गया था समझो। अगर तुमको कोई ऐसा ऑफर दे रहा है, तो ऑफर का तो सोच के जाओ ना भाई, तुमको करने के लिए क्या बोल रहा है? साथियों, वसीम अली खान ने यही गलती कर दी, लालच में आ गया कि हमारा मकान बन जाएगा। अब मकान बनेगा? असंभव है साथियों। अब ये दोनों लोग जेल गए, इन दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा, बल्कि इसमें विवेक सिंह के ऊपर साजिश का मुकदमा चलेगा, जहां तक हमारा ध्यान है। और हत्या तो ये वसीम खान ने किया है, इसमें तो मेन वसीम अली खान है हत्यारा, जो अपने हाथ से किया। वो तो केवल आर्डर दिया है, साजिश रचा है। हो सकती है, अब इतना हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक हमारा विवेक है, जहां हमारी बुद्धि जो काम कर रही है, हमको ऐसा लग रहा है भाई मारा तो दूसरे ने है, तो जो मारा है उसी के ऊपर तो हत्या का केस चलेगा। साजिश वाले के ऊपर साजिश की केस चलेगी, ना कि हत्या की। हो सकता है, समय बहुत बलवान होता है साथियों।
अब इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये लोग अपना जुर्म स्वीकार कर लिए हैं और निर्मम हत्या जो है ये वसीम अली खान ने किया लालच में आके। अब इन लोगों को या तो फांसी की सजा होगी या तो इनको जो है उम्र कैद की सजा जरूर होगी। अब ये लोग बाहर का सूरज नहीं देखेंगे साथियों ऐसा कृत्य करके। हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं ना भाई कोई भी काम करो सोच विचार के करो, उसका आगे पीछे का परिणाम देख के काम करो। या हम कहीं नौकरी करते हैं तो ये सोचते हैं ना हमारा भविष्य वो उसमें अच्छा होगा बुरा होगा, हमको फायदा है कि नहीं है, हम करें कि ना करें। और तुम चले गए जो है लालच में आके हत्या कर दिया। और ऐसा भी हत्या किया इसने कि बोलो उसका सिर फोड़ दिया, कुचल दिया ये वसीम खान ने, और उसकी आंखें भी फोड़ दी। बताओ आंखें क्या ली थी? तुम आंख छोड़ भी देता, इतना इतना ब्रूटल जो मर्डर है नहीं होता ना। क्या बताएं साथियों, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों ये वही बंथरा थाना क्षेत्र के पास की है जगह, बंथरा थाना दादूपुर स्थित स्वास्तिक अपार्टमेंट की घटना है मंगलवार की। और ये जो है कुणाल शुक्ला ये फैजाबाद का रहने वाला था और इसका पिता जो है रोडवेज बस के ड्राइवर हैं, चालक हैं। और बताओ 26 साल का ये जो है कुणाल शुक्ला मारा गया। इसमें कुणाल शुक्ला का भी गलती आ रहा है कि दूसरी की बीवी से प्रेम संबंध में था और दूसरा कुछ पैसे का भी बता रहा है। अब सच्चाई क्या है साथियों, वो तो जब जांच पड़ताल होगी सब प्रूफ निकल के आएगा तो ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन साथियों 26 साल की उम्र में जान गंवा देना, जो माँ बाप ने तुमको पैदा करके इतना बड़ा किया, तुम्हारा शादी ब्याह किया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको एक अच्छी नौकरी मिली, तो तुम अपनी बॉस की बीवी पर ही उल्टी नजर डालने लगे। और जबकि तुम शादीशुदा हो, ऑलरेडी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बीवी होते हुए भी दूसरी की बीवी पे नजर डाल रहे हो, ये भी गलत ही है साथियों। और जो विवेक ने करवाया, जो वसीम ने किया वो भी गलत ही है साथियों, इसमें कोई सही नहीं है। साथियों बहुत ही दुखद घटना है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।